हेलो एवरीवन, वेरी मच गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी मच वेलकम अगेन ऑन निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सभी ठीक हैं एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी ठीक ठाक चल रही है, राइट? बिकॉज मेंस जो है वो एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है। तो इससे पहले की वीडियोस में मैं आपके साथ 4 यूनिट्स कवर कर चुका हूँ। और जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं हिमाचल प्रदेश जीके को लेकर स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे हम हिमाचल जीके को मेंस में टारगेट कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं जो ट्रेंड डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और 8 मार्क्स के या 4 मार्क्स या 20 मार्क्स से किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, राइट? तो इससे पहले की वीडियोस में मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ एचपी कवर कर चुका हूं, और आज की यूनिट जो है वो गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश, इसके ऊपर जो है ये बेस्ड है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और टॉपिक्स फटाफट हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है वो टॉपिक में गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश, उसमें एक एक्ट के बारे में बात की गई है, दैट इज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011, राइट? तो इस एक्ट से जो भी क्वेश्चन बने हैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, और उसके तहत हमारे हिमाचल प्रदेश में किस तरह के रूल्स बने हैं, राइट? तो यहाँ से भी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन बने हैं और हम बाकी हमें किस तरह से रेडी रहना है और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द इफेक्टिव फॉर द इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, राइट? ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो रिसेंटली यहाँ से क्वेश्चन देखा भी गया है। और उसके बाद इश्यूज एंड चैलेंजेस, पॉलिसीज एंड स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड वुमन, राइट? तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सारे के सारे टॉपिक्स हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये सेक्शन जो है इकोनॉमिक सर्वे के बिना नहीं हो सकता। अच्छा परफॉर्मिंग आप नहीं कर सकते। इकोनॉमिक सर्वे जो कि एक एनुअल डॉक्यूमेंट रहता है, उसके ऊपर अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए, राइट? तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो ट्रेंड रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन किन टॉपिक से बने हैं। पहले टॉपिक से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 से जो है एक क्वेश्चन बना है 20 नंबर का 2018 में, ठीक है? आप ये भी देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से 20 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। जैसे मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया था कि GS1 में जो 3 यूनिट्स हैं उसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो यूनिट 2 से ही जो है पूछे गए थे। और इस बार भी आप यही जो है ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी जो GS2 है पेपर है, उस पेपर में यूनिट 2, जो GS2 की यूनिट 2 है, उस यूनिट 2 का सब यूनिट 3 है गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश, यहाँ से भी 20 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा देखे गए हैं, ठीक है? आपको ये मालूम भी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 हैज लेड टू द empowerment of the citizen and fixing of accountability of governance officials in हिमाचल प्रदेश डिस्कस 2018 में पूछा गया था। 20 मार्क्स में 400 वर्ड्स में। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि पेनल्टी की प्रोविजन क्या है, इस एक्ट के तहत किस तरह से जो है पेनल्टी लगाई जाती है, वैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, इस एक्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। और डायरेक्टली प्रोविज़न भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ इस एक्ट के कौन कौन से प्रोविज़न हैं जिसके तहत जो है अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं, हम हमारी गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी अच्छी हुई है हमारी गवर्नेंस में, राइट? सिटीजन को भी एम्पावरमेंट मिली है। टाइम बाउंड मैनर की जो ये क्वालिटी है, ये जो एलिमेंट है, ये फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, हुआ है कि नहीं हुआ है, इस तरह की परफॉर्मेंस रही है, क्रिटिकली वैल्यूड करने को पूछा जा सकता है। तो इस एक्ट को भी तोड़ तोड़ के जो है अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने प्रिपेयर रहना है, राइट? उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं 8 मार्क्स के बने हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन है, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 हैज प्रूव्ड टू बी अ वेरी कैटलिस्ट इन ट्रांसफॉर्मिंग द गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश। कमेंट कीजिए इसके ऊपर। 2017 में पूछा गया था। ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन पेनल्टीज बी इम्पोज्ड बाय द हिमाचल प्रदेश स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑन द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। 2016 में पूछा गया था, ठीक है? तो क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं? इस एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करो इसकी परफॉर्मेंस को, हमारे हिमाचल प्रदेश में किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, लोगों को वाकई में ही जो है ट्रांसपेरेंसी मिली है गवर्नेंस में इस एक्ट के आने के बाद। और क्या रूल्स हैं, फीस को लेके क्या रूल्स बने हुए हैं, वैसा भी तोड़ा जा सकता है ये टॉपिक, राइट? अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है। और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन हिमाचल प्रदेश। आपने जनमंच के बारे में सुना होगा, हिमाचल प्रदेश सीएम सेवा संकल्प के बारे में सुना होगा, ई समाधान पोर्टल के बारे में सुना होगा, सारथी पोर्टल के बारे में सुना होगा। वेरियस पोर्टल जो भी कहीं ना कहीं जो है वो सिटीजन को एम्पावर करते हैं, और सिटीजन बहुत ही सिटीजन्स के लिए जो है वो आसानी हो गई है सर्विसेज लेना इन अ टाइम बाउंड मैनर, राइट? तो जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, किस तरह के रिफॉर्म्स हुए हैं, वो आपको बताने पड़ेंगे।
आप अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। सारथी पोर्टल के बारे में बात कीजिए, एक नोट लिखिए, ई समाधान पोर्टल ने किस तरह का ये पोर्टल जो है वो इसने किस तरह का रोल जो है वो पुट इन किया है हमारी हिमाचल प्रदेश की गवर्नेंस में, ये लोगों को किस तरह से जो है हेल्प मिली है इस पोर्टल की वजह से, वैसा भी पूछा जा सकता है। और लोक मित्र केंद्र के बारे में पूछा जा सकता है, राइट। तो अलग अलग तरह से तोड़ के भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं अभी तक वो आपको पता होने चाहिए, राइट। यहाँ से जो क्वेश्चन है पूछा गया है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर इंप्रूविंग द सर्विस डिलीवरी टू इट्स सिटीजन, राइट। तो ये 20 मार्क्स में 400 वर्ड्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने जैसा कि कहा कि अलग अलग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए हैं उनको भी तोड़ा जा सकता है और अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने देखना है यहाँ पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक, उस टॉपिक के बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो पंचायती राज को लेकर रिसेंटली 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इसकी एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो ट्रू लेटर में और स्पिरिट में हुई है, इसके ऊपर जो है वो कमेंट कीजिए। बाकी में ऐसा हुआ है तो जैसे कि आपको, अगर आपने इस एक्ट को अच्छे से पढ़ा है, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 को अच्छे से पढ़ा है, तो क्वेश्चन और बन सकते हैं। ग्राम सभा के फंक्शन पूछे जा सकते हैं, ग्राम सभा को लेकर क्या दिक्कतें हो रही हैं, जो आपके फंड्स को लेकर क्या दिक्कतें हैं, फंक्शनरीज को लेकर क्या दिक्कतें हैं, फंक्शन को लेकर क्या दिक्कतें हैं। जब भी हम पंचायती राज की बात करते हैं तो 3 टायर सिस्टम की बात करते हैं। अगर इस एक्ट के आने के बाद तो ये 3 टायर एक्ट, ये जो 3 टायर है सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है, ये कैसे काम कर रहा है, राइट। तो पंचायत जिला परिषद की क्या भूमिका है पंचायती राज में, क्या क्या कंसर्न्स हैं, अलग अलग तरह से जो है क्वेश्चन को तोड़ के आपको आपके सामने जो है लाया जा सकता है। तो आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहना है। वुमेन का क्या रोल है, वुमेन के लिए जो है वो किस तरह का एटीट्यूड है, क्योंकि आपको पता है कि इस एक्ट के आने के बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कंपल्सरी प्रोविजन था कि 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी रहेंगी। तो इस रिजर्वेशन से क्या कुछ जो है वो चेंजेस आए हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, वुमेन्स का जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन रही है इन दी लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या कंसर्न्स हैं वुमेन की लीडरशिप को लेके, प्रधानों की लीडरशिप को लेके, तो सारी की सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और इसी टॉपिक को लेके मैं आ रहा हूँ और इसी टॉपिक से हम जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। और एक और क्वेश्चन है ये आपके पास 16 में पूछा गया है कि फॉर द विलेज लेवल फंक्शनरीज ऑफ विच डिपार्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश इट इज मैंडेटरी टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा इन हुज जुरिसडिक्शन दे आर पोस्टेड। तो ये क्वेश्चन आया है, राइट। तो आपने अकॉर्डिंगली ध्यान रखना है, टारगेट करना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपने तैयार रहना है, राइट। म्यूनिसिपल बॉडीज के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है बन जाए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेके कि कितनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं और क्या क्या इश्यूज और कंसर्न्स हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेके, राइट। तो आपने अकॉर्डिंगली रेडी रहना है। उसके बाद ये टॉपिक है, इस टॉपिक्स में जैसे कि हमने बात कर रहे हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन डिफरेंटली एबल पर्सन की वेलफेयर के लिए क्या कुछ सरकार ने कदम उठाए हैं। एक पूरा लंबा क्वेश्चन 20 नंबर का बन सकता है, अभी तक बना नहीं है 20 नंबर का क्वेश्चन, राइट। तो एक क्वेश्चन आया था 2016 में, व्हाट हेल्प इज बीइंग प्रोवाइडेड इन एचपी अंडर द मुख्यमंत्री बाल उधार योजना, राइट। ऐसे ही अलग अलग जैसे कि स्कीम है वैसे ही अलग अलग स्कीम्स सेपरेटली भी पूछी जा सकती हैं आपसे, और यहाँ इकोनॉमिक सर्वे जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कुछ स्कीम्स जैसे कि आपके सामने इसे देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री बाल उधार योजना ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन की गई है, इसके बारे में पूछा गया है आपसे। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है, बाल बालिका सुरक्षा योजना के बारे में पूछा जा सकता है, और इसी की तरह विडो रीमैरिज स्कीम क्या है, और सारी की सारी स्कीम्स इकट्ठी भी पूछी जा सकती हैं 20 नंबर में। तो आपने अकॉर्डिंगली जो है रेडी रहना है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए, चिल्ड्रन की वेलफेयर के लिए हिमाचल प्रदेश ने समय के ऊपर क्या क्या डिफरेंट जो है वो कार्य किए हैं, कौन कौन से मेजर इनेक्टमेंट्स किए हैं, एक्ट लेके आए हैं, एक्ट के तहत जो है क्या कुछ सेटअप किया गया है, मैकेनिज्म सेटअप किया गया है। तो वैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से इस बार प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखा नहीं गया, राइट। तो 20 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से बन जाए। क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये पंचायती राज से रिलेटेड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये टॉपिक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। पंचायती राज को लेके है। व्हाट क्वेश्चन है, डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड of panchayats in Himachal Pradesh, what are the major concerns of Panchayati Raj in Himachal Pradesh, and mention some suggestions to improve the Panchayati Raj in Himachal Pradesh। तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको पता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मैंने आपको पहले बताया भी है कि क्वेश्चन का फंडा यही है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ रहा है तो स्ट्रक्चर आपके माइंड में फटाफट बनना चाहिए कि इंट्रोडक्शन,
और बॉडी एंड कंक्लूजन ये रहता है, पार्ट रहता है, ठीक है। और 8 मार्क्स और 20 मार्क्स के क्वेश्चन में हम ज़्यादा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, राइट। अगर 4 मार्क्स में तो हम सीधे सीधे पॉइंट्स भी लिख लेते हैं, तो वो भी हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उस जगह पे भी यही होना चाहिए कहीं ना कहीं कि अगर 4 मार्क्स में पूछा है तो एक लाइन में इंट्रोडक्शन, 4 लाइन्स में मेन बॉडी और कंक्लूजन जो है वो एक लाइन, 6 लाइनों में आपने कंप्लीट करना है क्वेश्चन 4 मार्क्स का। अगर बड़े क्वेश्चन है तो बड़े क्वेश्चन में फिर आपके पास ज़्यादा जो है वो वर्ड लिमिट हो जाती है, राइट। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बना है आपके सामने। आपने इंट्रोडक्शन वाले फॉर्म में पार्ट में ज़्यादा इंट्रोडक्शन इसमें देनी नहीं है, पूछा गया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछा गया है, वो आपके इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। उसके बाद क्या कंसर्न्स है वो आपकी मेन बॉडी में आ जाएगा, और बाकी कंक्लूजन जो है वो आपका उसमें कुछ आपके सजेशन वे फॉरवर्ड अप्रोच क्या होनी चाहिए, राइट, टू इम्प्रूव दी पंचायती राज इन हिमाचल प्रदेश, तो वैसे ही आपका बन जाए। तो देखते हैं कि इस तरह के इस क्वेश्चन की आपके पास अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये देखिए जो भी कंटेंट है वो आपके लिए तो हेल्पफुल रहेगा। इस क्वेश्चन को आप अपने एंड पे भी और अच्छा कर सकते हैं। जो मेरे एंड पे जिस तरह से आपको अप्रोच फॉलो करनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ना बात करें तो आप 1948 में जब हमारा हिमाचल प्रदेश बना था उसके बाद क्या क्या कुछ पंचायती राज को लेके हुआ है वो आप बता सकते हैं। आप उससे पहले भी थोड़ा जो बता सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा कुछ पहले का भी बताया है, और ये आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा। आपने पुट इन करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है, राइट। जो भी मेंस नहीं देने इस बार उनके लिए प्रीलिम्स एंड पे भी जो है चीज़ें ये हेल्पफुल रह सकती हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बिलासपुर के राजा विजय चंद ने जो है पंचायती राज को लेके कुछ इनिशिएटिव लिया था। पंचायती राज ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन एक लोकल लेवल के ऊपर जो है कुछ एक पंचायत सी बनाई थी, उसे कौमी पंचायत बोलते थे। ये 1908 की बात है। विजय चंद जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजों में माने जाते हैं, जिनके समय पे रंग महल पैलेस बना, बहादुरपुर किला बना, नलवाड़ी मेला स्टार्ट हुआ, राइट। तो इन्होंने अपनी गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो किए थे, उसमें से एक पंचायत, एक कौमी पंचायत जो है इन्होंने बनाई थी, वो आप मेंशन कर सकते हैं। मंडी में एक एक्ट के थ्रू एक पंचायती राज आया, सेटअप किया गया मंडी में। 1933 में ऐसा हुआ था, जोगिंदर सिंह जब राजा थे, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। और ये पूरे के पूरे पहाड़ी राज्यों में पहला ऐसा राज्य था मंडी, तो वो पार्ट भी आप जो है पुट इन कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए ये स्किप आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि 1948 के बनने के बाद सबसे पहले जो हमारा हिमाचल प्रदेश 1948 में बना, उसके बाद सबसे पहले डेमोक्रेटिकल जो सेटअप हुआ 1951 में, सबसे पहली बार इलेक्शन हुए 1952 में, सीएम बने वाई एस परमार जी, ठीक है। तो उन्हीं की सरकार ने जो है वो एक एक्ट लेके आई, ठीक है। वो एक्ट लेके आई, दैट इज हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1952। तो ये भी आप बता सकते हैं कि पंचायती राज की व्यवस्था की गई 1952 में। और उसके बाद 1968 आप मेंशन करोगे। 1968 में बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर हमने हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था जो है लाई। 1966 में इलेक्शन, आपको पता है कि बहुत सारे पंजाब हिल एरियाज जो है हमारे हिमाचल में ट्रांसफ़र किए गए। हमारा हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ा हो गया था। उसके बाद इलेक्शन 1967 में हुए, और उस असेंबली ने जो है वो पंचायती राज की व्यवस्था के लिए जो है वो एक एक्ट लेके आई 1968 में, वो आप मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद वेरी हिस्टोरिकल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमारे हिमाचल प्रदेश में 1994 में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट जो है वो आया, और जो कि इम्प्लीमेंट जो है वो किया गया 23 अप्रैल 1994 को। तो इसके तहत जो है वो 3 टायर सिस्टम जो है वो स्थापित किया गया कम्प्लीटली। इससे पहले 3 टायर सिस्टम जो है कम्प्लीटली हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं था। हमने बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे भी 2 टायर सिस्टम को ही फिर भी हमने जो है वो फॉलो किया। तो यहाँ पर इस एक्ट के तहत आपको पता है अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सरी हो गया था, प्रोविजन बन गया था, तो हमने 3 टायर सिस्टम जो है हमने वो लाया, और इसके तहत आज भी व्यवस्था है हमारे हिमाचल प्रदेश में। सो ये आप फिर आगे मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ तक आप पूरा का पूरा जो है स्टार्टिंग का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आप क्लोज कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट था कंसर्न। क्या कंसर्न है हमारे हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज में? सबसे पहले जो इश्यूज हैं ग्राम सभा को लेके हैं। आपको पता है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ग्राम सभा की बात करता है। मेन जो पंचायती राज की जो बेसिक फाउंडेशन है वो यहीं से स्टार्ट होती है, राइट। यही इलेक्ट करता है पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक है। तो ग्राम सभा में मीटिंग्स की बात होती है, ग्राम सभा की जनरल मीटिंग की बात होती है। ग्राम सभा जो है क्या, ये रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो कि साल में 4 बार मिलने की बात यहाँ पे हुई है ग्राम सभा की, लेकिन ये मीटिंग होती ही नहीं है, ढंग से होती नहीं है। और इसमें कोरम के बारे में बात की गई कि कोरम होना चाहिए। कोरम कैसे बनेगा? जब 1/3 ऑफ द ऑल द फैमिली मेंबर्स, 1/3 जो है वो उसमें ग्राम सभा में जो है वो
जनरल मीटिंग में रहेंगे तो वो कोरम होगा। अगर 1/3 नहीं होता तो 1/5 भी चलेगा ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स, राइट। लेकिन ऐसा भी बहुत रेयरली देखा जाता है। तो ग्राम सभा की जनरल मीटिंग सही ढंग से ना हो पाना, ठीक है, तो ये भी एक मुख्य कंसर्न है हमारे हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद जो है इनएडिक्वेट यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल ऑडिट फंक्शन, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। तो ग्राम सभा सबसे पहले एक मुद्दा जो है वो ग्राम सभा की जनरल मीटिंग को लेके ये आप अटेंड कर सकते हैं, राइट। कि लोगों में बहुत ही पंचायत को लेके जो है एक आप ये कह सकते हैं कि उनका जो एंथुसिज्म है बहुत कम हो चुका है। लोगों का ग्राम सभा के जो लोग हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वो ये मानते हैं कि बहुत सारे रेजोल्यूशन तो हम पास होते हैं जनरल मीटिंग में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, हार्डली इम्प्लीमेंट होते हैं। तो क्या वजह है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, राइट। तो आगे हम वे फॉरवर्ड में वो अप्रोच हम बताएंगे कि कैसे हम जो है ग्राम सभा को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये इश्यूज में यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं। कुछ लोगों का वुमेन को लेकर, मान लो कोई, जैसे हमें पता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1/3 सीट्स जो है वुमेन के लिए रिजर्व हैं, और कोई अगर वुमेन प्रधान बनता है तो कहीं ना कहीं जो लोगों का वहाँ पे आना, ठीक है, जो मेन लोग होते हैं वो भी बहुत कम जनरल मीटिंग में जो है अटेंड करते हैं कि ठीक है वुमेन जो है प्रधान बनी है। तो ये भी एपैथेटिक एटीट्यूड जो दिखता है, ठीक है, वुमेन को लेके हमारे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये भी इश्यूज है, ये भी एक कंसर्न है। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। इशू रिलेटेड टू दी पंचायती राज, इसमें जो हम 3F की बात करते हैं, जब भी हम कंसर्न की बात करते हैं तो 3F को लेके चलते हैं। इसमें फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज की क्या क्या कंसर्न्स हैं। तो फंड को लेके तो है ही है, हमारी पंचायतों के पास पावर ही नहीं है टैक्स कलेक्ट करने की, तो वो आप पुट इन कर सकते हैं फंड में। इनएडिक्वेट फिस्कल डेवल्यूशन ऑफ द बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। उसके पुअर लोकल लेवल मोबिलाइजेशन ऑफ द टैक्स दैट इज अंडर, जो भी हमारा सिस्टम है बहुत ही यू कैन से दैट अंडर हार्नेस्ड पोटेंशियल ऑफ लोकल लेवल टैक्सेस हैं और ड्यूटीज हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स, ऐसे कुछ टैक्सेस हैं जहाँ पे जो है टैक्स लगाए जा सकते हैं। ज़्यादा हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है स्कोप नहीं है टैक्स लगाने की पंचायतों के पास, ठीक है, तो वो भी कंसर्न है। और उसके फंक्शंस की हम बात करते हैं तो हमारे हिमाचल प्रदेश में जब भी ये एक्ट लाया गया पंचायती राज, ठीक है, तो वॉलेंट्री प्रोविजन है यहाँ पे, कहते हैं फंक्शंस को लेके जो फंक्शनल डेवल्यूशन है वो कम्प्लीटली स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर जो है क्योंकि वॉलेंट्री प्रोविजन है, ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कंसर्न है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो फंक्शंस होती हैं वो भी इंडिपेंडेंटली अपना जो है काम करती हैं। उनका जो पंचायतों के साथ जो है इतना ज़्यादा जो पंचायत सिस्टम होता है पंचायती राज के साथ जो इतना ज़्यादा जो कोलैबोरेशन नहीं दिखता, तो ये भी एक तरह का कंसर्न है, तो ये भी आप बता सकते हो। उसके बाद फंक्शनरीज में जो हमारे पास इनएडिक्वेट जो है वो यू कैन से दैट ट्रेन स्टाफ ही नहीं है। हम डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, डाटा ऑपरेटर नहीं है, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है, लोकल लेवल डेवलपमेंट प्लानर नहीं है, तो ये भी तरह की फंक्शनरीज में आ जाता है। पंचायत सेक्रेटरी का भी जो हिस्सेदारी है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी अच्छे से जो है वो नहीं निभाता, वो भी आप बता सकते हैं कि पंचायत सेक्रेटरी do not take complete responsibility on the proceeding of the gram sabha meetings and panchayat meetings, and जो lack of adequate training and awareness प्रधानों की भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि डेवलपमेंट उनमें जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ इतनी नहीं है, और उनको ट्रेन करने के लिए भी सरकार की तरफ से ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिए जाते। अब ये भी जो है वो स्वराज अभियान चला था, ठीक है, कि प्रधानों को जो ट्रेन किया जाएगा कि कैसे सब चीज़ें करनी है, पंचायती राज को कैसे स्ट्रेंथन करना है, और उनको स्पेसिफिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और अभी तक देखते हैं कि सरकार जो है और क्या कुछ करती है और ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, ये जो अभियान चला हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप कंसर्न बता सकते हैं कि प्रधानों को स्पेसिफिकली नहीं इतना पता कि कैसे जो है पंचायत सेक्रेटरी से जो काम लेने हैं, ठीक है। इनएडिक्वेट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ये भी है, जिसकी वजह से करप्शन जो है वो देखी जाती है। कुछ लोग जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के तहत जो है काम करते हैं पंचायतों में, ये भी एक तरह की दिक्कत है। फंक्शंस में आप ये सब कुछ पुट इन कर सकते हो, राइट। उसके बाद वे फॉरवर्ड अप्रोच में आप यही पुट इन करोगे जो हमने कंसर्न देखे उसी से रिलेटेड, कि जो वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है, ऐसा देखा जाता है कि वुमेन जो है बहुत कम जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, वुमेन को रिजर्वेशन दी हुई है, वुमेन की अच्छी भूमिका भी जो है वो वुमेन निभाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी देखा जाता है कि जनरल मीटिंग में मेन लोग जो है फैमिली के जो है ज़्यादा आते हैं। तो वुमेन की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना भी एक सरकार का बहुत मेन इंपॉर्टेंट काम है। फंड की जो कलेक्शन की जो पावर्स हैं वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, ये आप वे फॉरवर्ड में पुट इन कर सकते हैं। और ग्राम सभा, सबसे पहले हमने ग्राम सभा के बारे में बात की थी कि इश्यूज ग्राम सभा के साथ भी हैं, तो ग्राम सभा जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनको पंचायती राज के रिगार्डिंग अवेयर किया जाए, अवेयरनेस जो है उनको देनी चाहिए कि पंचायती राज जो है कितना इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग ये पार्ट है लोकल सेल्फ गवर्नेंस का, और आपको कंप्लीट हिस्सेदारी इसमें देनी चाहिए। और तो उनकी स्ट्रेंथन उनको अवेयर करने के लिए जो है सरकार को जो है वो
सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेके आनी चाहिए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करना चाहिए, जो कि बेसिकली कल्चर डेवलपमेंट करती है लोकल लेवल के ऊपर, ठीक है। तो उनके बारे में भी आप बात कर सकते हैं वे फॉरवर्ड अप्रोच में। तो मैंने भी कुछ इस तरह के पॉइंट्स रखे हैं, आप इससे अच्छा कर सकते हैं। आप जो है, जो मैंने आंसर जो है यहाँ पे, जो कुछ कंटेंट यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, इसको और भी आप अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंगली मैंने सबसे पहले यहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की कि सरकार को सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो अवेयरनेस जो है पैदा करे पंचायती राज के रिगार्डिंग ग्राम सभा में, राइट। तो उसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन की मैंने बात की, तो उसको भी सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि उनकी पार्टिसिपेशन कंप्लीटली जो है ग्राम सभा जनरल मीटिंग्स में हो, ठीक है। ये भी आप पुट इन कर सकते हैं। और कुछ ट्रेनिंग के बारे में आप पुट इन कर सकते हैं कि जो है प्रधानों की अच्छी से ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो पंचायत के मेंबर्स हैं और जो भी पूरा 3 टायर सिस्टम है उसमें जो है जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी अच्छे से उनकी जो है उनके पास स्किल्स होनी चाहिए, कैसे जो है पूरा मैकेनिज्म जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे आप लोकल सेल्फ गवर्नेंस को अच्छा करना है, तो उसके रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग जो है इम्पार्ट होनी चाहिए वो आप पुट इन कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की फंक्शनरीज होती हैं उनको कम्प्लीटली जिला परिषद के अंडर जो है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए, वो भी आप पुट इन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि स्कूलों की डिस्पेंसरीज जो भी बनती हैं हेल्थ सेक्टर की, तो ये सारे के सारे इनके ऊपर जो है पंचायती राज का जो है वो अधिकार होना चाहिए, कहीं ना कहीं इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल फंक्शनरीज हैं दे शुड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द पंचायती राज, राइट। ये भी आप पुट इन कर सकते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हमारा पोटेंशियल रखता है टूरिज्म से रिलेटेड, ठीक है। टूरिज्म जो है वो हम देखते हैं कि लोकल लेवल पे भी टूरिज्म जो है वो रहता है, तो कैसे जो है वो रूरल को जो लोग हैं उनको हम डेवलप करें ताकि जो है टूरिज्म भी बढ़े, हमारे जो लोकल लेवल पे मेले त्योहार वगैरह होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। अगर वो ज़्यादा होंगे और टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो पंचायत जो है वो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेगी, राइट। तो इन सबको जो है वो इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये सब चीज़ें चलती रहें। और हमारा हिमाचल प्रदेश है वो पोटेंशियल रखता है टूरिज्म की काफ़ी ज़्यादा, तो लोकल लेवल के ऊपर जो है लोगों को जो है एम्पावर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में जो है वो दिलचस्पी लें, अपने जो उनके अपने कल्चर्स हैं उसको प्रिजर्व करके रखें, राइट। तो अगर हम सब चीज़ें करते हैं और टैक्स कलेक्शन के भी पावर ज़्यादा देते हैं पंचायतों को, तो कहीं ना कहीं हमारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है वो वीक नहीं दिखेगा, मजबूत दिखेगा। तो आप एंड में इस लाइन के साथ जो है वो क्लोज कर सकते हैं। ये सारे जो इनिशिएटिव अगर हम लेंगे तो ये पंचायतों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाएगा और जिसकी वजह से देखें पंचायती राज जो है फैसिलिटेट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच आप कर सकते हैं, आप इससे भी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, बेटर अच्छा लिख सकते हैं, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। आई होप ये कंटेंट आपके लिए जो है वो सही रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और किसी तरह का सजेशन है वो आप कमेंट में सेक्शन में डाल सकते हैं, पुट इन कर सकते हैं। माय बेस्ट विशेस, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, राइट। थैंक यू सो मच।